भविष्य की एक दुनिया में तकनीक ने एक नई सीमा पार कर ली थी। अब लोग अपनी यादों को एक डिवाइस के जरिए रिकॉर्ड कर सकते थे और उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकते थे। इस तकनीक ने दुनिया को बदल दिया था। खुशियों, दुखों और रोमांच की यादों को लोग किराए पर देने लगे थे। लेकिन हर तकनीक के साथ एक छिपा हुआ अंधकार भी आता है। रेहा, एक संघर्षरत लेखिका, इस तकनीक की सबसे नई ग्राहक थी। अपनी आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए उसने अपनी सबसे कीमती यादों को किराए पर देने का फैसला किया। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को उलट-पलट कर देगा। रेहा का छोटा सा अपार्टमेंट शहर के कोने में था। उसकी किताबें बिक नहीं रही थीं और उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसने टीवी पर मेमोरी शेयरिंग के विज्ञापन देखा। अपनी यादों को किराए पर दें और कमाएं तुरंत पैसे, विज्ञापन ने कहा। रेहा ने तय कर लिया। उसने अपनी खुशहाल बचपन की यादें, अपने कॉलेज के पहले प्यार की यादें और अपने माता पिता के साथ बिताए खूबसूरत पलों को बेचने का फैसला किया। उसे लगा, ये बस यादें हैं, ये तो मेरे पास हमेशा रहेंगी। लेकिन डिवाइस ने उसकी यादों को पूरी तरह से उसके दिमाग से हटा दिया। पहली बार में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पैसे मिलने के बाद उसने अपने बिल चुकाए और थोड़ी राहत महसूस की। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। एक रात रेहा को एक अनजान सपना आया। वह किसी अजनबी जगह पर थी, जहां उसका सामना एक महिला से हुआ जो रो रही थी। महिला बार बार कह रही थी, तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। रेहा जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले कुछ दिनों में रेहा को और भी अजीब एहसास होने लगे। जब वह गली में चल रही थी तो उसे अचानक याद आया कि उसने एक जगह पहले देखी है, लेकिन यह उसकी याद नहीं थी। यह वही जगह थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। उसने कंपनी से संपर्क किया जिसने उसकी यादें खरीदी थी, लेकिन उन्हें उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम सिर्फ सेवा प्रदान करते हैं, उन्होंने जवाब दिया। रेहा ने खुद ही सच्चाई की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि उसकी यादों को एक धनी महिला, माया, ने खरीदा था। माया एक अमीर लेकिन अकेली महिला थी, जिसने अपनी खुद की बुरी यादों को मिटाने के लिए रेहा की यादों को किराए पर लिया था। रेहा ने माया के घर का पता लगाया और उससे मिलने पहुंची। माया ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। तुम वही हो, मेरे बचपन की यादें, माया ने कहा। रेहा ने महसूस किया कि माया उसकी यादों के साथ पूरी तरह से जीने लगी थी, जैसे वे उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा हों। तुमने मेरी यादें ले ली, रेहा ने कहा। माया मुस्कुराई। यादें अब मेरी हैं, मैंने इन्हें खरीदा है। रेहा ने देखा कि माया उन यादों में खो चुकी थी, लेकिन वह खुद को उनसे अलग महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसकी वर्तमान में थी, न कि उसके अतीत में। रेहा ने अपने अतीत को वापस पाने की कोशिश बंद कर दी। उसने अब अपने जीवन में नई यादें बनाना शुरू कर दिया। उसने यह समझ लिया कि यादें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, हमेशा वर्तमान से कम मायने रखती हैं। कुछ महीनों बाद रेहा की नई किताब प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक था यादें किराए पर। किताब ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। माया का क्या हुआ? वह अपनी खरीदी गई यादों में खो गई थी, लेकिन रेहा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ लिया। वह जान चुकी थी कि उसकी असली कहानी वही थी जो वह खुद लिख रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।